किंतु दक्षिण दिशा की ओर से कोई जत्था वापस नहीं आया। आप धीरज धारण कीजिए भगवान, आप धीरज धारण कीजिए भगवान, आप धीरज धारण कीजिए भगवान। हनुमान जी आते ही होंगे। वो देखिए हनुमान जी इधर ही आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। कहिए महावीर जी, क्या संदेशा लाए हैं? माता जी की श्री लेकर वापस आया हूं प्रभु, जे लीजिए। बेशक ये मेरी प्राण प्यारी की ही निशानी है। महावीर, आपने ऐसा कार्य किया है कि मैं पूर्ण नहीं हो सकता। आज से तुम्हें भी मैं अपने भरत जैसे भाई की तरह ही समझूंगा। भैया जी, निश्चित ही महावीर जी हमारे महान कार्य को सफल कर आए। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। भगवान, लंकापति रावण के भाई विभीषण आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित ले आइए। जी भगवान। जाइए सुग्रीव जी, आप आगे चले जाइए और उन्हें साथ लेकर आइए। जो आज्ञा भगवान। छोड़ परिवार को राज दरबार को बन भिखारी, राम आया मैं शरण तिहारी। छोड़ परिवार को राज दरबार को बन भिखारी, मैं आया शरण तिहारी। देखना मुझको ठुकरा न देना, खाली ही मुझको लौटा न देना। देखना मुझको ठुकरा न देना, खाली ही मुझको लौटा न देना। लंकापति बाई ने विश्व दुखदाई ने लात मारी, राम आया मैं शरण तिहारी। छोड़ परिवार को राज दरबार को बन भिखारी, मैं तो आया शरण तिहारी। मुझको बजरंग ने यश सुनाया, मैं भी राघव शरण तेरे आया। मुझको बजरंग ने यश सुनाया,
सुनाया, मैं भी राघव शरण तेरी आया। मुझको भी तारियो बिगड़ी सवारियो संकट हारे। राम आया मैं शरण तिहारी, छोड़ परिवार को राज दरबार को बन भिखारी। राम आया मैं शरण तिहारी, प्रभु जी आया मैं शरण तिहारी। श्याम वर्ण भुजलंबी, नेत्र है कमल समान, शरणागत है मोचनहारी, धन्य राम भगवान। पधारिए लंकाधिराज, पधारिए। भगवान, हम निशाचरों की नमस्कार स्वीकार कीजिए और अपने कोमल कमल के चमान चरण चूम लेने की आज्ञा दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। लंकापति, सेना नायकों ने जो आपकी जामा तलाशी ली अथवा कोई और तकलीफ दी हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रघुनाथ, ऐसा कहकर आप भक्तों का मान बढ़ाते हैं, परंतु भगवान, ये जो आप मुझे बार बार लंकापति कहकर बुलाते हैं, अपने घर से बदर किए हुए को शर्मिंदा क्यों करना चाहते हैं? नहीं विभीषण जी, हम तो बड़े प्यार और सत्कार से आपको लंकापति बुलाते हैं। इसीलिए आप अपनी मनोकामना हमारे योग्य जो सेवा हो सो निसंकोच कह डालिए। रघुनाथ, क्या आपने पूरी पृथ्वी से निशाचरों और राक्षसों को खत्म करने का संकल्प लिया है? राक्षसों ने ऋषि मुनियों को सताया है, इसीलिए हमने ये संकल्प लिया है। परंतु भगवान, हम आपके शरणागत निशाचर ये चाहते हैं कि आप ये संकल्प त्याग दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अत्याचार करे और उसे दंड ना दिया जाए? पापी किसी भी जाति या वर्ण को हो, उसे दंड मिलना ही चाहिए। परंतु भगवान, कहीं गंदम के साथ गेहूं ना पिस जाए। पापियों का संग निर्दोषों को भी हानि पहुंचाया करता है। फिर तो कोई उपाय नजर नहीं आता, इसलिए बाली की छाती पर चलाया हुआ बाण मेरी भी छाती में मार दीजिए। भक्तराज, शरणागत के बाण नहीं चलाया जाता, उन्हें हृदय से लगाया जाता है। फिर मेरी विनती स्वीकार कीजिए और अपना संकल्प त्याग दीजिए। लीजिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। केवल अत्याचारी राक्षस ही प्राण दंड पाएंगे, जो भले स्वभाव के हैं वो बच जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब हमारी एक इच्छा और है। वो भी निसंकोच कह डालिए। लंका पर भारत की ओर से जो हमला होने वाला है, उसे रोक दिया जाए। यदि रावण सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दे तो ये आक्रमण भी रोक दिया जाएगा। रावण इसके लिए तैयार नहीं, तो आक्रमण रोकना भी हमें स्वीकार नहीं। लेकिन हमारे जैसे लंका निवासी युद्ध नहीं चाहते। भक्तराज, भारत सदा अमन और शांति चाहता है, किंतु जब जंग इसके ऊपर थोप दी जाए तो तभी तलवार उठाता है, फिर मार देता है या मर जाता है, किंतु युद्ध का अंत कर देता है। भगवान, मेरे साथी अमन चाहते हैं, लेकिन रावण बहुत निर्दयी है, वो युद्ध की पक्षधर है। तो
तो फिर अमन चाहने वाले हमारे साथ हो जाएं, ताकि अमन स्थापित करके एक निश्चिंत राज्य स्थापित किया जा सके। हमें ये बात मंजूर है भगवान। लक्ष्मण, जी भैया। शुद्ध पात्र में सागर जल भरकर विभीषण जी को लंकाधिराज का तिलक दिया जाए। जो आज्ञाता महावीर जी, सागर का जल लेकर आइए। पूजा की भी सामग्री ले आइए। ओम सर्वमंगल मंगलाय त्र्यंबके, ओम सर्वमंगल मंगलाय त्र्यंबके गौरियाय नमो नमः। ओम सर्वमंगल मंगलाय। लाइए सागर का जल लाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकापति विभीषण की जय। लंकापति विभीषण की जय। लंकापति विभीषण की जय। लंकापति विभीषण की जय। बधाई हो लंका के सरताज, आपको बधाई हो। मित्रवर सुग्रीव, लंकापति विभीषण जी और तमाम वानर सरदार, मेरी बात की तरफ जरा ध्यान दें। हमारी इच्छा है कि रावण को अंतिम बार एक और बार चेताया जाए और आक्रमण करने से पहले उसे एक बार मौका दिया जाए, ताकि राजनीति को भी पूरा किया जा सके। ये राजनीति का उसूल ही है कि एक बार हमारी तरफ से कोई दूत जाए और उसे समझाए, ताकि ये आक्रमण जो है उसको अगर रोका जा सके तो रोक लिया जाए। हमारी नजर में तो सभी बुद्धिमान हैं, फिर भी इस कठिन कार्य के लिए हम युवराज अंगद को उचित पाते हैं, क्योंकि इनको इसलिए भी हम वहां भेजना चाहते हैं क्योंकि इनके पिता स्वर्गवासी बाली की राक्षस राज के साथ संधि थी, इसलिए ये निरपक्ष समझे जाएंगे। भगवान, मुझ नादान की जगह तो किसी और बुद्धिमान को भेजना चाहिए, किंतु ये मुझे विश्वास है कि जो हृदय से राम का दास हो उसे हार कभी नहीं हो सकती। आपकी जिस पर दया दृष्टि हो जाए है, कंकरी भी सूर्य के संप्रकाश को दिखलाए हैं। आपकी आज्ञा से मैं लंका अभी जाता हूं और उस ना समझ को समझे तो समझाता हूं। जाओ बुद्धिमान वीर बाली के सपूत, रोक सको तो रोक लो इस जंग को ऐ दूत। पांव जो सत्य और न्याय पथ पर जमाया जाएगा, जाओ वो ना देव दानव से हिलाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम।